मैं रीड करूं अमन? यस करो। यस। प्लीज डिकोड व्हाई वाज जरीवाला कमिंग टू क्लोज टू सिड ड्यूरिंग वरुण धवन टाइम फाइट वीक। चलो जी। हाँ प्लीज प्लीज। अच्छा, एक्चुअली जैसे चेरी बोलती है ना कि सिद्धार्थ बहुत स्मार्ट था, अपने एनिमीज को अपने पास रखता था। तो जब सीक्रेट रूम में था ना सिद्धार्थ, उसने बेसिकली उसने है ना स्कैन किया था आरती को और जरीवाला को और विशाल को और एक उसने मायरा को भी किया था, बट उसको पता था कि मायरा एक पपेट है। लेकिन उसने ये देखा था कि आरती और जरीवाला कितने डेंजरस हो सकते हैं। सो ये तब से ही शुरू हुआ था। और ये जो बोलो ना कि मकड़ी वाले टास्क में सिद्धार्थ से क्यों इतना क्लोज जा रही थी। शी इज अ वेरी चीप वुमन। शी नोज कि कहाँ पे जाके किसको कब जाके उसको पिन करना है। सो ये एक्चुअली उसने है ना, उसको जब विकास ने बताया था ना कि ये इन लोग का हैशटैग ऐसे बाहर चल रहा है। और दूसरा ये था कि विकास ने ये भी बोला था कि नहीं, इन दोनों का बहुत सीरियस है। तब से है ना वो ज्यादा टच में हो गई थी। और उसे ऐसा लगता था कि मैं अगर इन लोगों के साथ रहूंगी ना कहीं मेरा गेम भी बहुत स्मार्टली प्ले होगा और मैं ये चीज से बच भी जाऊंगी। सो दूसरा, उसको ऐसा था कि मैं तो सिद्धार्थ की एक्स रह चुकी हूँ, तो मुझे सिद्धार्थ के बारे में बहुत कुछ पता है। और वो जो अपनी सो कॉल्ड ओवर स्मार्टनेस भी बताती थी रिगार्डिंग दिस दैट, उसको लगता था कि सिद्धार्थ लाइक्स रियली इंटेलिजेंट गर्ल्स। बट शी हैड अ रॉन्ग परसेप्शन अबाउट दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं रहता है कि लड़कों को अगर वो खुद इतने इंटेलिजेंट है तो उनको भी वैसा वर्सा ऐसा कभी। सब लड़कों की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहती है, काफी लोगों को ऐसा नहीं रहता है। उनमें कुछ लड़कों में उनको वो लड़कियों के बारे में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज भी पसंद आती है। ऐसा जरूरी नहीं हाँ। कि हर चीज में इंटेलिजेंट ही मैटर करता है, ऑफ कोर्स करता है। बट उसको लगता है कि नहीं, मैं हाँ, हर एक को शिफाली को डिफरेंट ये था। डिफरेंट होता है। हाँ। यस, शिफाली को ये चीज थी कि मैं सिद्धार्थ के वेवलेंथ तक तो हूँ ही। मुझे ये क्या है, सना तो क्या है, इतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती नहीं है। सना को कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। और हाँ, सिद्धार्थ तो नहीं, रहा वो स्मार्ट उसने और एक बार बोला भी था ना। हम तो इस एज में पूरा घर संभाल लेते थे, ये क्या करती है। शी यूज्ड टू, उसको सना के बारे में कुछ पता नहीं, बस वो जजमेंट पास करती रहती थी सना के ऊपर। सना को है ना, उसने कितनी बार है ना कुछ चीजों में डाउन भी फील करवाती थी। लेकिन हमारी हाँ। सना भी कम तो थी नहीं। उसको वो अपनी स्मार्टनेस से तो काफी कुछ दिखाई देती थी। और जो 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 सना को डम समझता है ना, और जो खुद को स्मार्ट समझता है ना, मैं समझती हूँ वो सबसे ज्यादा जीरो इंसान है और सबसे ज्यादा डम ही वो है। हाँ। जिसको खुद समझ में हाँ। नहीं आया कि ये तुम्हारी गेम तुम्हारे साथ खेल के गई है। और एक्चुअली सना उन लोग के साथ यही सब करके गई है। हम्म। सना ने। और ये जो था ना, जो मकड़ी वाला टास्क था, वो एक्चुअली था ना सिद्धार्थ की तरफ से थोड़ा हर्ट गेम चल रहा था। और इसमें क्या था कि शिफाली को क्या था कि अभी तो ये सब चल रहा है, तो अभी तो मैं अपना चांस लगा सकती हूँ, तो लेट्स बी सम क्लोजर टू। बट उसको ये नहीं पता है ना कि सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ को तो सब पता है। हाँ। और ये एक बात आप लोग नोटिस करना, जब है ना सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में था ना, तो सिद्धार्थ ने एक चीज भी बोली थी कि ये जरी वाला है हम्म। ना बहुत ही स्मार्ट इंसान है। ये जिस तरह से गेम खेल रही है ना, बहुत गंदी गेम खेल रही है, गंदगी फैला रही है। हम्म। और एक टाइम पे है ना, शिफाली जरीवाला जब आई थी ना, तब वो बहुत स्मार्ट बन के आई थी। उसने बाहर भी काफी कुछ देख लिया था, बाहर से जब आई थी तब। तो उसको ये था कि मेरे पास काफी कुछ है ना। एक तो उसको ये पता था कि मैं सिद्धार्थ की एक्स रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि सिद्धार्थ कैसा इंसान है। और उसको लगता था कि हम्म। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा।
हम्म। बट यू नेवर नो ना कि यू आर बीइंग जजमेंटल टू फॉर दैट पर्सन, यू नेवर नो दैट पर्सन, आप जब रिलेशन में थे तब वो कुछ और रहेगा, हाँ, उसके 2 साल बाद के बाद क्या शायद हुआ वो इंसान उसको। बदल भी सकता है, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। राइट? तो हाँ, ये उसकी ओवर स्मार्टनेस थी, बट जब वरुण धवन हाँ, वाला वो कभी सिद्धार्थ हुआ को था तो ना, हमेशा ही पता था उसका असलियत। अगर सिद्धार्थ को अगर उसकी इतनी चिंता होती, तो जब उसका हाँ, एविक्शन हुआ था तो सिद्धार्थ के फेस पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं था। हाँ, ही वॉज नॉर्मल। हाँ। तो जब वो फैमिली वीक में आई थी पारस का कनेक्शन बन के, जब सना ने उसको हम्म। बोला कि तू अगर उसके साथ रहेगा तो तू मेरे साथ बात ही मत करियो, ये तो सब हम्म। लोगों ने देखा था। फिर आप लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ कहीं दूर दूर से शिफाली के पास दिखा भी। नहीं, वो एक एग्जैक्टली बार exactly, जब तो वो ये कैप्टन रूम में थे तब सना भी थी साथ में, बस एग्जैक्टली सिर्फ exactly. और एक दूसरा इंसिडेंट। ये था कि शिफाली इतनी गंदी गेम खेलती थी ना, और एक्चुअली वो है ना, उसने है ना आसिम का भी गेम इतना गंदी तरह से बिगाड़ा था कि वो लिटरली विजिबली दिख के आ रहा था, और आसिम ने तो हाँ, उसको मुंह पे लेकिन बोला था। आसिम ने का खुद का भी है। आसिम का खुद का भी है उसमें हाथ। एग्जैक्टली exactly. और दूसरे ये था कि जरी वालों को क्या लगता था कि मेरे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि मैं फिनाले तक भी जा सकती हूँ, लेकिन उसको तो पता नहीं है ना कि नहीं, भाई तू तो जरीवाला को ना ब्लैकलिस्ट हो हमेशा चुकी है। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, लेकिन वो हम्म। है नहीं। हम्म। कंप्लीटली। तो वो तो अभी भी लाइक शिफाली जरीवाला को इन एंड आउट सब कुछ पता था कि बीबी 13 हाउस में सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन वो फिर हम्म। भी वो डम इंसान जिसके अंदर इतने जे फैक्टर्स है, वो बाहर भी हम्म। इंटरव्यू में आके बोलती है कि नहीं वो तो उसको बच्ची समझ के लेता है, तो डूड तू बच्ची है, वो बच्ची नहीं है, और कोई हाँ। उसे बच्ची बोल भी नहीं रहा है, वो तेरे से ज्यादा स्मार्ट है। मुझे लगता है कि हम्म। ये मेरी थिंकिंग है, इंसान की समझदारी कहाँ पे काम आती है। आप, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि आप एजुकेटेड हो गए, 2 4 इतने हाई फाई इंग्लिश हाँ। वर्ड्स बोल या। लिए तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो गए। ये मेरे हम्म। लिए स्मार्टनेस कहाँ पे होती है इंसान की, जहाँ पे इंसान को दिखानी चाहिए, जहाँ पे आपकी हम्म। नेसेसिटी हो। अगर आप दिखाते हम्म। हो कि लुक डूड, आई एम लाइक आई, मुझे तो ये सब कुछ पता है, दिस 2 4 ये चीजों के नाम बोल दो सना के सामने जो सना को पता नहीं है, तो उसको सना को डाउन दिखाने के लिए बहुत इजी है चीज। और हमारी सना बहुत इनोसेंट भी थी एक्चुअली, वो कितनी बार बोलती भी थी कि आप जो बोल रहे हो ट्रांसलेट इन हिंदी, बट ये हम्म। चीज वो जानबूझ के भी करती थी। मैं बोलूं? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मैं ना, obviously I agree with most of what you said. Perhaps there's a little different perspective to या look at या one or two या elements of this narrative. मतलब मैं ऑलमोस्ट सभी बातों से कंप्लीटली एग्री कर रही हूँ। आपने बहुत सही बोला कि वो बहुत डम थी, एंड मेरे लिए भी वो, मेरे को लगता है कि शी वाज द डम्बेस्ट ऑफ ऑल, जो अपने आप को बहुत या, ज्यादा स्मार्ट समझ। एग्जैक्टली। या। इतना अजीब सा एक गेम था, एक बहुत ही अजीब, वेरी कंफ्यूज्ड एज वेल, हॉच पॉच दे ऑल ओवर द प्लेस। यू कम विद सम प्लान, देन वो प्लान नहीं वर्क, फिर तुम कहीं और जंप कर रहे हो, हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू हम्म। अनदर प्लेस। वो बहुत बहुत ऑल ओवर द प्लेस थी, वो बहुत अजीब सा उसका यस। गेम था, जो था ही बहुत अलग सा चल रही थी। जो स्पाइडर टास्क में बोल रहे हैं ना हम, कि उसने क्या गेम खेला, स्पाइडर टास्क में बॉल जो था वो पूरी तरह से सिद्धार्थ और शहनाज के कोर्ट में था। सारे फ्रिंज प्लेयर्स थे वहां पर। वो तो वैसे शुरू से ही पूरा का पूरा बिग बॉस में ही ये हुआ है, बट उस वाले में जितना भी बिग बॉस वालों ने दिखाने की कोशिश की है कि बाकी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, और ये लोग इतने नेगेटिव, बहुत नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है, स्पेशली सिद्धार्थ। बट वो फिर भी उसको नहीं, उन लोगों को इतना पॉजिटिव दिखा सकते क्योंकि वो है ही नहीं इतने अच्छे इंसान। जो ये हम्म। सिद्धार्थ जो है वो पूरा उसको यूज कर रहा था अच्छे से, उसको उसकी गेम को उसी पे पलट रहा था। उसने उसको जैसे आसिम के साथ शहनाज जाके बैठे, उनका हर्ट गेम बहुत अच्छा वाला चल रहा था। वो हर्ट करने के लिए उसको गले में हाथ डाल के, जब वो सिगरेट रूम से बाहर आए, जब शहनाज आसिम के साथ उसके गले में हाथ डाल के चल के उसको रोक रही है और सब कुछ कर रही है ना,
उस समय ये उसको दिखाने के लिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बेसिकली ये लोग, इनका आपस का गेम भी अलग चल रहा होता था, बीच में हर्ट भी चल रहा होता था और सब कुछ है। किसी ने बीच में एक बार बोला, अभी यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि कोई बोल रहा था नहीं वो उसको हर्ट नहीं कर रहा था, उसने तो माहिरा को कुछ बोल रही थी, उसको बीच में काट लिया। जब ये एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये एक दूसरे को हर्ट करना तो आप अलाउ करते हो एज अ पार्टनर, लेकिन कोई और कुछ नहीं बोल सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और की बोल देगी मेरे पार्टनर को। मैं करूंगी, कहूंगी ना जिसको कुछ कहना है, मैं कर सकती हूँ उसको हर्ट, मैं उसको कुछ भी बोल सकती हूँ। दूसरे की कैसे हिम्मत हो गई बोलने की, वो अलाउ थोड़ी करेगा वो। तो दैट इज वाई उसने माहिरा को कट किया, क्योंकि वो लोग बहुत बिलो द बेल्ट जाते थे और बहुत गंदा बोलते थे पारस और माहिरा। ये कभी भी पारस और माहिरा को रोकने नहीं जाता था, कभी भी नहीं जाता था वो जब भी बोलते थे। हाँ लेकिन जब भी सना का मामला आता था, ये कभी नहीं बोलने देता था। ये या तो सना को चुप करा देता, कोशिश करता था, या बात को डिफ्यूज करने की कोशिश करता था। ये इसका हमेशा से रहा है। मैं आउट ऑफ द लाइन जाके बोल रही हूँ कि जैसे सना की भी कैप्टेंसी में थी, वो रात को सना को समझा रहा है और बाहर आके पारस माहिरा को समझा रहा है। उसको उनको नहीं समझाना था, उसको ये रोकना था कि वो बाद में सना की कैप्टेंसी में कोई बवाल ना खड़ा कर दे और कोई उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। तो कमिंग बैक टू शिफाली जरीवाला, शिवाली जरीवाला का मैं कंप्लीटली एग्री कर रही हूँ प्रीति जी से, कि जैसे वो बोल रही है कि जब पहले उसको लगा कि इन दोनों को तोड़ने की कोशिश करो, जब पूरे घर के साथ थी ये भी उनको तोड़ने के लिए, फिर ये आसिम के साथ जाके मिल गई, वहां पर इसका चला। जब इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड विशाल सॉरी विकास गुप्ता अंदर आया, तो उसने जो इसको पूरा समझाया कि कौन पॉजिटिव है, किसके साथ तुझे रहना चाहिए, तब ये जंप करके बड़े प्लान तरीके से आसिम के साथ लड़ाई करके इस तरफ आ गई यहाँ पर मिलने के। और यहाँ ये ग्रुप में एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी अच्छी तरीके से। इसको सिर्फ इसी टाइम पे तो मौका मिला इसके साथ जुड़ने नहीं का। मैं ये भी एक बात बोलूं। बिल्कुल बोलिए। ये हाँ हाँ वो एडजस्ट करने के लिए उसने ट्राई किया, सना से भी उसने एडजस्ट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन सना को पता चल गया कि ये कैसी है। तो सना कभी भी तो मतलब नॉर्मल बात करती है सबसे, लेकिन कभी भी इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुई सना, हाँ, और क्योंकि इसको ना सना बहुत को इसकी ज्यादा असलियत पता चल गई थी। होने भी नहीं दे दी थी, और कुछ हाँ लोग इसको होने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब ये थोड़ा सा अच्छा बोलती थी ना, तो सब लोग, तो जब इसने कुछ कुछ मिडिल पार्ट में इसने अच्छा भी बोला है सना के लिए, कुछ कुछ थोड़ा छोटा मोटा, हाँ इतनी हाँ अच्छी तो थी नहीं, अच्छा बनने के लिए, गुड बुक्स में आने के लिए, तो वो भी किसी ने नहीं होने दिया। बट इसकी वाइब्स सना, तो हम सबको पता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, कितने हाँ तो स्मार्ट वो थी वो। वही मैं बोल रहा था कि जब सना और सिड के बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ, तो ये ये उस मौके को फायदा उठा के वो पूरा ग्रुप में चले जाना चाहती थी, पूरा अपना एक ग्रुप बना के। हाँ, आकांक्षा, सिद्धार्थ जो है ना, वो बिलीव करता है वुमेन एम्पावरमेंट में। वो उन लोगों में से नहीं है जो उसके लिए बोलेगा। वो उसको इतना तो एम्पावर सिद्धार्थ कर चुका किसी है के और लिए वो भी कुछ पहले नहीं ही बोलता, स्ट्रांग क्योंकि ही है। बिलीव्स नॉट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, नॉर्मल पर्सनालिटी। लाइक उसको पता है सना कितनी स्ट्रांग है, सना कितनी अच्छी है, तो उसको बोलने की क्या जरूरत है। उसे पता है कि सना वापस देगी जो भी उसके पास आएगा ना, सना कैन रिटर्न इट बैक टू देम नाइसली। एग्जैक्टली, So why? एग्जैक्टली। अच्छा। So he knows that she doesn't need his help. वो यही बात है ना कि वो बिलीव करता है इक्वलिटी में, वो बिलीव करता है फेमिनिज्म में, और वो बिलीव करता है वुमेन एम्पावरमेंट में। मतलब हम हाँ ये नहीं कह रहे, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि शहनाज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ बिग बॉस 13, स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन उसको चैनलाइज करने में सिद्धार्थ ने हेल्प किया है। होता है ना कि आप कई बार डायरेक्शन लेस हो जाते हैं और आपको पता नहीं लग रहा होता, तो वो जैसे सिद्धार्थ को बहुत हेल्प किया है शहनाज ने, उसको थोड़ा काम डाउन करने में और सही और गलत बताने हाँ में, उसने भी और एक बहुत बात, किया। ऐसे ही सिद्धार्थ ने इसको हेल्प किया वो करने में। तो वो उन लोगों में से है जो उसको बाद में समझा के बता के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और हाँ डिस्कशन करने में वो एग्जैक्टली सब मैं करता ये था। बोलने वाला था। टाइम में वो कभी एक नहीं बार रोकेगा और बताएगा कि तुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, पूरा उसको एक मौका बार मैं देगा। बोलूं। अभी तभी तो अलग स्ट्रॉन्ग प्लेयर दिख कर आई है। तभी तो माहिरा कभी नहीं दिखी स्ट्रॉन्ग, क्यों? क्योंकि पारस कभी बोलने नहीं देता था। और एक तो होता है ना, शायद थोड़ा बहुत आप कभी भी चाहते ही हो, बट वीकेंड के बाद के जो आपको फीडबैक्स दिखते हैं ना, उससे आपको काफी हेल्प मिलता है कि कैसे माहिरा को कभी भी नहीं दिखाते थे वो ऊपर, हमेशा दिखाते थे कि वो उसके दबी हुई है, जबकि वो भी एक टीम थी उसके साथ, पारस के साथ।
बट क्योंकि वो हमेशा उसको चुप कराता था और उसके बातों के बीच में बोलता था, तो वो कभी स्ट्रॉन्ग दिखी आई। अदरवाइज माहिरा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, वो कम प्लेयर नहीं थी, वो कम नहीं थी किसी से। गंदा गेम खेल रही है, अच्छा गेम खेल रही है, वो नहीं मैं बोल रही, बट थी स्ट्रॉन्ग वो बात है। ये वाले केस में यह सना इसलिए भी स्ट्रॉन्ग आई क्योंकि इसको पूरा उसने एक पूरा लीडर दिया, उसको पूरा मौका दिया अपना करने का जो वो करना चाहती है। और जो सही गलत है वो अलग से डिस्कशन हुई है, वो इन्होंने बहुत ही कम बार शुरू शुरू में दिखाते थे, जैसे कि जेल वाले टास्क में जब सिद्धार्थ उसको समझा रहा था वो दिखाया था, लेकिन बाद में इन्होंने दिखाना बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने कंटेंट इतना दे दिया इसलिए भी, और बाकी कुछ नजर ही नहीं आएंगे इसलिए भी, और बाकी सारे वैसे ही इतने नेगेटिव नजर आ रहे हैं, और अगर ये सारी बातें भी बता दी तो कुछ भी नहीं उनका रहेगा। तो मेरे को लगता है ये सारी रीजंस हैं। मैं एक बात बोलूं हाँ हाँ अब? प्लीज नरेन। हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब तुम आसिम को देखते हो ना, वो जब सबको लगता है कि आसिम बहुत साथ देता है, लेकिन एक्चुअली ना वो उधर साथ नहीं दे रहा, वो पूरा डोमिनेट कर रहा है अगले इंसान। जैसे रश्मि की पॉइंट ऑफ व्यू, जब रश्मि के लड़ाई के बीच में आ जाता था, या सना के लड़ाई के बीच में जब ये वीक हुआ था ना, वो बीच में आ रहा था, तो वो पूरा अपने आप को पुट आउट करना चाहता था बाहर, और इनके बातों को बाहर नहीं आने दे रहा था वो। सिद्धार्थ ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ ना सना को अकेले में समझाता था पूरा, लेकिन जब वो हाँ लड़ाई होती थी या कुछ बात होती तो सना को बोलने देता था वो पूरा। हाँ ये नहीं मैं कि वो मैं पूरा डोमिनेट करे। बिल्कुल, मेरा ना एक बहुत ही मैं एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली हूँ जिससे ना मुझे बहुत सारी बैशिंग भी मिल सकती है, अच्छी खासी वाली। बट मैं वो बोला मेरा एक कुछ। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अलग से आसिम और इसको सिद्धार्थ को लेकर। दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, पहले मैं कुछ भी बोलूं ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू गलत सही नहीं होते, पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबसे पहले। मैं चेरी कुछ बात बोलूं। बिल्कुल आप बोलिए। सॉरी कंडिया। अच्छा गाइस, सब लोग को लगता है ना कि पारस मायरा को बोलने भी नहीं देता था, और ये सिद्धार्थ को पता था। एक दो बार हुआ था ना कि जब मायरा बोलना चाहती थी, और मायरा ने लिटरली पारस को बोला भी था कि तू मुझे बोलने नहीं देता। तब पता है एक दो सीन्स ऐसे हुए थे कि सिद्धार्थ ने जानबूझ के पारस को बोला था कि नहीं नहीं तू तो स्टैंड ले, तो मायरा हाँ, नहीं तो मतलब हाँ ये भी एक तरह का सिद्धार्थ का गेम था। और पता है और एक चीज आपको याद करवाती हूँ, जब ये चाय फेंकने वाला सीन हुआ था ना, तब रश्मि फुल ऑन बैश कर रही थी, सब चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी सिद्धार्थ को ये वो। और फिर जब उसने बैश किया था मायरा को भी, तो मायरा को उसने मुंह पे बोला था ना कि तू तो कितनी जेलस है, उसको क्या जेलस बोलती है, सना को तू जेलस है, इस लड़की ने तेरे वजह से मेरा हाथ तोड़ा था, और तू ये लड़की को जेलस बोलती, इसने तो तेरे साथ फ्रेंडशिप निभाई थी। तब आप लोगों ये नोटिस करना, सिद्धार्थ के फेस पे एक अलग ही स्माइल थी, क्योंकि वो भले रश्मि बोल रही थी लेकिन रश्मि सच बोल रही थी। ये तो था। और दूसरा ये था कि जो पारस बोलने भी नहीं दे रहा था ना, कुछ कुछ बातों में है ना, सिद्धार्थ भी जाके उसको पिन करता था कि नहीं नहीं तू बोल तू बोल तू बोल, क्योंकि वो हाँ, चाहता तो था वो कि तो इसीलिए तो उसने उसको रखा था और अपने साइड। एग्जैक्टली। इसने रखा क्यों था इनको अपनी साइड में? इसको पता था कि शहनाज इतना नहीं बोल पाएगी रश्मि को, और वो चाहता नहीं था कि वो उसको गलत वे में वैसे बोले। बट ये इसकी एक वैसी वाली पॉन थी जो कि इसको पता था, और माहिरा को लगता था कि मैं अगर सिद्धार्थ के साथ रहूंगी तो मैं स्ट्रांग बनूंगी और सना का पत्ता काटूंगी। पर हुआ उल्टा, सिद्धार्थ ने उसको रखा ही इसलिए था कि उसने देख लिया था कि रश्मि जो है वो पारस को बहुत पसंद करती है और माहिरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ये किसी भी सूरत में माहिरा को आउट होने नहीं देना चाहता था, ये चाहता ही नहीं था कि माहिरा आउट हो। आई एम सॉरी चेरी, सिर्फ है ना एक बार रश्मि रघुनाथ का कमेंट पढ़ना, मैं पढ़ू, सिद्ध ने तो लास्ट में पायरा को कुत्ता बना के साइड हाँ, में ये रख। पढ़ा था थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था। और ये हाँ सच है गाइस, तुमको याद है जब लास्ट का एपिसोड हुआ था, जब जेल वाला टास्क हुआ था, तब पारस ने सॉरी सिद्धार्थ ने पारस को बचाया था। तभी एक्चुअली तुमको पता है पारस और मायरा ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए थे, उन दोनों ने कंप्लीटली अपने गेम को सरेंडर कर दिया था सिद्धार्थ के सामने, और तब उस दिन वो सबसे ज्यादा वो दोनों वीक थे।
और वो लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे ना कि वो एक्चुअली बहुत ही विजिबली दिख के आ रहा था, और पारस का तो बहुत ज्यादा दिख के आ रहा था. दैट वाज अ ग्रेट. कुत्ता बना के छोड़. हाँ, मैं एक मिनट, लाउड विस्पर 054, क्या हाँ, प्रीति जी, प्रीति जी को क्या नहीं बोलने दे रही? प्रीति जी नहीं मुझे नहीं बोलने नहीं दे रही है। एक सेकेंड, आज तो हो ही जाए प्रीति, ये नो, लाउड विस्पर मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या नहीं नहीं बोलने नहीं. दे रही अरे प्रीति नहीं, को? उनको कुछ मत बोलो, नहीं, वो मैं मेरी एक बार फ्रेंड है। एक फनी बात बोलूं. बीच में नहीं मुझे नहीं, आ वी रहे आर थे जस्ट हम लोग कि मस्ती डूइंग. कर रहे हैं चेरी यार, जी को और बोलने अभी दो. सीरियस हो रहे हो। हाँ गाइस, वी आर जस्ट डूइंग फन, प्लीज ऐसे मत कुछ हम करना लोग बहुत यहाँ मजे पे. कर रहे हैं, और इसीलिए तो ये सारा फैंडम है ही पॉजिटिव और मस्ती करने वाला, तो सबको पता है, ऐसे ही मजे नहीं, करते हैं, चेरी जी, बाहर वाले नहीं भी और अंदर वाले भी। चेरी जी, मुझे भी मैसेज आ रहे थे कि चेरी जी को बोलने दो. ओह माय गॉड, अच्छा, सॉरी। यहाँ पे है ना, मनीषा ने तो ये लिखा है लिटरली, चेरी को पॉइंट ऑफ व्यू बोलने दो प्लीज. प्लीज चेरी, अब तो बोलो ही, सबको वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना है ठीक है। कि हाँ, पारस को कुत्ता बना के नहीं छोड़ा नहीं, था कि उसमें तो मुझे मारना ही बिल्ली चाहिए बना था। के छोड़ा था. प्लीज बोलो. प्रीति पता है क्या, इन्होंने ना मेरे को मारना है, मेरा लास्ट लाइफ है गाइस, सब मुझे दिख रहा है। अच्छा, क्यों? हाँ, अमन. नहीं नहीं, मेरा व्यू जो है अरे उसके बाद। आप लोग इस चीज को लेके मत आपस में झगड़ो, नहीं 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 नहीं, अमन. वी आर जस्ट आपको डूइंग. कमल जी इतने प्लीज। बुद्धू लगते हैं क्या? हम आपको बच्चे लगते हैं क्या कि ऐसी बातों पे लड़ेंगे? हम लड़ने वाले लोग हैं क्या? नो फिर नो क्या चेरी, किसी प्लीज कैरी ऑन, प्लीज पुट योर कैरी पॉइंट ऑफ ऑन। मैं व्यू. एक बात बोल के जाता हूँ. हेलो. अमन. जाना, हाँ कहीं नहीं जा सकते, हाँ, जाओ नरेन, कहीं। नरेन अभी नहीं किधर नहीं, मत जाना, नहीं तो मुझे मेरा बुरा लगेगा. टाइम हो गया, तो मैं जा रहा हूँ, यही बोलना था मुझे. थैंक यू नरेन फॉर ज्वाइनिंग। ठीक थैंक है. यू, बाय। बाय. बाय बाय, बाय थैंक्स। एवरीवन. मैं भी 5-10 मिनट्स में जाऊंगी. नहीं नहीं प्रीति, यू कांट, सॉरी, यू आर नॉट अलाउड। बाकी बात खत्म। मैं प्रिया जी को ऐड कर रहा हूँ। अरे वाह, सो स्वीट. मैं कितने दिन से प्रिया जी को सुनना चाहती थी. मैं एक्चुअली प्रिया जी को मैसेज भी करने वाली थी कि कहाँ है वो, मिस हो गए कितने दिन से. बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं नहीं, प्लीज बोलो बोलो. हाँ, बोलिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरे को ये लगता है गेम में, मेरे को लगता है कि सिद्धार्थ ने बहुत ही स्मार्टली, आफ्टर दैट वो एप्पल ऑरेंज वाली फाइट जो थी, उसके बाद से उसने ये मेक श्योर किया कि क्योंकि उसका जो दिमाग जिस तरीके से चलता था ना, जहां से मैं देख रही हूँ, जहां से मुझे समझ में आया कि उसको ये समझ में आ गया था कि सिर्फ ये मेरा एक बिगेस्ट राइवल बन के खड़ा हो सकता है, तो मैं चाहूंगा, और इसके सामने मैं पॉजिटिव भी दिख रहा हूं, तो बेस्ट ये रहेगा कि यही मेरे अगेंस्ट हमेशा रहे। तो लॉट ऑफ टाइम्स वो छोटी सी पोकिंग को भी बड़ा इसलिए भी बना सकता कि कोई और सामने, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे अगर सिर्फ मैं और यही रहेंगे, क्योंकि उसने अपना रिजल्ट एप्पल ऑरेंज फाइट के बाद देख लिया था वीकेंड वार में क्या हो रहा है, इसलिए हर फाइट में ये आसिम के साथ जो फाइट थी उसको छोटा नहीं करना चाहता था, ये उस फाइट को ही ज्यादा हवा देना चाहता था और बाकी फाइट्स को ये कम वो देना चाहता था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि ये जो स्पाइडर वीक वाला पूरा वीक है ना, उसमें इसने किसी और को नहीं आगे आने दिया, इसने सिर्फ उसी को जब बताया था ना सलमान खान ने कि ये आप लोग बॉटम 2 में हो, और दो बात बताई थी। एक तो बताया था तुम, वो मजाक जरूर था, वो प्रैंक था, बट इट वाज अ हिंट कि यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप एंड अप योर गेम, इन द सेंस वो सलमान खान के अपने वे थे लोगों को बताने के लिए। तो मेरे को ये लगा कि ये सिद्धार्थ ने उसको इस तरीके से बहुत ही अलग तरीके से देखा है, और उसने अपनी गेम और साथ में आसिम की गेम अप की, और आसिम भी बहुत स्मार्ट था, वो भी इसको अच्छी तरह से समझता था। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ऐसी थी कि ये दोनों एक दूसरे की बातें समझते थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे वर एनिमीज एट दैट टाइम। तो उनको ये सारा कुछ पता था, ये ऐसे करते थे और ये किसी और को आने नहीं देते थे, जैसे कि वहां पर वो आने नहीं देता था किसी को, और यहाँ पर ये किसी को नहीं आने देता था। और ये दोनों, ऑब्वियसली सना की बात नहीं हो रही है, सना तो वो पैकेज में है, सना और सिद्धार्थ इज वन, इट्स दे आर नॉट टू, वो दोनों एक ही हैं। तो वो वहां पर आते थे, ये मेरे को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है कि यहाँ से ये गेम में पूरे स्पाइडर वीक में इसने जान की वो वाली जो घोड़ा टास्क की बात करते हैं वो खींची गई है लड़ाई, जिसमें कई लोग बोलते हैं वो चाहता था कि सना बीच में आई या लिटिल बिट, लेकिन वो लड़ाई को बड़ा करके वो सिद्धार्थ वर्सेस आसिम की लड़ाई को ही बड़ा करना चाहता था उस वे में।
उसमें सना बीच में आई नहीं आई का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि इस बात का है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप गाइस कि मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू ना हो। नहीं 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 आपको पता है जब ये घोड़े वाला टास्क हुआ था तब सिद्धार्थ मर्मरिंग करते हो मतलब एक मैं बात सॉरी की सॉरी थी। सॉरी 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 प्रीति, आप बोलो। कोई बहुत लोग बोल रहे हैं कि अमन रो रहे हैं, क्या हुआ है? अरे भगवान, मैं क्यों रोऊंगा? पता नहीं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। मैंने कहा शायद मैंने मिस किया कुछ अपने फ्लो में। सॉरी प्रीति, प्लीज कैरी ऑन देन। सॉरी। अच्छा गाइस जब घोड़े वाला टास्क हुआ था ना तब भले ही सिद्धार्थ शहनाज से नाराज था और शहनाज उस दिन पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही थी क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से बिहेवियर किया था ना वो बहुत खराब था उसकी तरफ। उसने इन शहनाज को वो ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं किया। लेकिन आप वो अगर आप सबको ध्यान में हो वो एपिसोड तब जब फर्स्ट टाइम जब ब्यूगल बजा था ना तब सिद्धार्थ है ना आरती के पास गया था और उसने एकदम मर्मरिंग करते हुए धीरे से बोला था कि तू उठ जा और अभी शहनाज को बैठने दे। लेकिन आरती ने मना कर दिया था कि नहीं मैं भी एलिट क्लब की मेंबर बनना चाहती हूँ। भले वो गुस्सा था शहनाज से लेकिन फिर भी वो शहनाज के लिए शहनाज को चाहता था कि वो गेम में इन्वॉल्व हो। हाँ, तो बोलते हैं ना कि उस दिन वो इतना रेस्टलेस भी क्यों हुआ था क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा क्यों कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि शहनाज उसको आके रोके उसको इम्पोर्टेंस दे। बट उस दिन एक्चुअली शहनाज ने मेरा दिल जीत लिया था। पता नहीं क्यों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में वो जो है ना शहनाज बीच में आए, वो थोड़ा बहुत है, वो पार्ट है, बट वो पूरी फाइट जो है इट्स नॉट अबाउट ओनली शहनाज, इट वाज आल्सो अबाउट हिज गेम एंड आसिम गेम। क्योंकि अगर ये दोनों ऊपर आते हैं तो बाकी कहीं और बाकी सबकी गेम फेल होती है, ए। और बी, इन दोनों में फिर सिद्धार्थ ही पॉजिटिव है, आसिम तो नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है। हर वीकेंड के बारे में पता लग गया था, वो भी है। और इसीलिए वो शहनाज को भी साथ में खींचता था कि शहनाज तो चाहिए ही चाहिए मुझे साथ में। तीन लोग, इसको यही तीन लोग चाहिए थे फिनाले में, आसिम, सिद्धार्थ और शहनाज। आसिम थर्ड नंबर पे और सिद्धार्थ और शहनाज नंबर 1 और नंबर 2 पे। फिर कोई भी जीते, जहां तक मुझे लगता है सिद्धार्थ को फर्क नहीं पड़ता था कोई भी जीते, और ना शहनाज को फर्क पड़ता था कोई भी जीते। इट्स नॉट ओनली अबाउट शहनाज, इट्स ऑल्सो अबाउट सिद्धार्थ की इट डजंट मैटर कौन जीतता है, एक ही बात है। और दूसरा ये था कि कभी कभी क्या होता है यहाँ आई गेस कुछ सोलोज है वो मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ। बट एक है ना कि कभी कभी इंसान को खुद की फाइट खुद को भी लड़नी चाहिए। तो जैसे सिद्धार्थ शहनाज को अपनी फाइट लड़ने देता था तो आई गेस सिद्धार्थ को भी वही चीज को ही वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। तो भले वो उस टाइम वो एग्रेसिव हुआ था वो सिचुएशन पे लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ उसको पोक क्यों कर रहा आसिम उसको पोक क्यों कर रहा था क्योंकि आसिम को पता था कि अभी उन दोनों का एक वीक सिचुएशन चल रहा है। तो इस टाइम अगर मैं ये चीज करूंगा ना तो ये मेरे फेवर में जाएगा। बट ही वॉज अ डम हेडेड पर्सन। उसको पता नहीं है ना कि वो आई नो बिकॉज उस टाइम जो फाइट हुई थी वो कुछ ज्यादा ही एग्रीवेट करके आसिम ने की थी, सिद्धार्थ ने नहीं की थी। अच्छा, तो ये जो घोड़े वाले टास्क में ना, तो ये फाइट आसिम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि फाइट हुई कैसे? एक तो था ना आसिम को पता चल गया था कि इन लोगों के बीच में अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है। दूसरा हाँ, ये था कि सिद्धार्थ को आसिम को ये पता था कि सॉरी अभी अगर मैं ये चीज उसको पोक करूंगा ना तो ये इतना बड़ा बवाल होगा ना बिकॉज ही वांटेड कि ये निकल जाए बाहर। क्योंकि उसे ये चीज पता थी कि अभी उसका ये वीक पॉइंट चल रहा है और जिस तरह से क्योंकि घर में तो वो सब देख ही रहा था ना कि क्या चल रहा है सिनेरियो। ये दोनों बात नहीं कर रहे थे तो उसको तो पता था कि अभी तो शहनाज उसके आसपास है ही नहीं।
तो अभी मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं इस चीज से उसे पोक करूंगा। तो अगर इस सिचुएशन में अगर सना इसके बीच में नहीं आएगी तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी तो ये गेम से बाहर हो जाएगा। नहीं, वो वाली बात तो हम लोग किए हैं डिस्कस काफी बार। वो बात यार ये इतना ये बात तो फिल्टर है। किसने अजीब लगाया है, किसने, ओ गॉड। क्या हुआ? नहीं नहीं, नहीं वो, कंटिन्यू, वो चली गई। अच्छा। और तभी ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना, वो हम तो किए हैं और बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। ये तो सेम ही बात रिपीट कर रहे हैं हम लोग, हम दोनों ही। बट मैंने में एक अलग एंगल भी देखा था, मैं वो बोल रही थी खाली। बाकी हाँ सारी हाँ बातें हैं ही, और वो हम डिस्कस किए भी हैं कि वो वीक था और वो उसको जानबूझ के कर रहा था, इसलिए अंदर जाके भी बार बार बोल रहा था बेड चेंजेस। लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और बाकी लोगों ने भी काफी उसको वो दिया था कि वो बेड चेंज कर ले। वो सब हुआ था, बट आई हैव एक एक एडिशनल मेरा इसमें थिंकिंग थी, तो वो मैं सोच रही थी कि अपना। बोलो ना फिर। चेरी आज आप क्यों इतना हेजिटेट हो रहे, प्लीज आप अपना पॉइंट रखिए। नहीं, मैं ना थोड़ा लो हूँ आज, इसलिए। आर यू श्योर? I'm like आपने इस सब की वजह से नहीं, मैं आप पर्सनली कुछ ओके। तो मेरा थोड़ा वो होता है ना, मैं तो भी यार, माइंड मैं भी होता है, तो आप ऑल ओवर बहुत रो रहा था आज। क्यों अमान? मैं परेशान था आज किस बहुत। बात पे? पता नहीं, ऐसे ही। अब क्यों मैं आजकल आज इतने जा रहा सैड था हो कहीं जाते हो? घूमने, पता नहीं मेरे आंखों में आंसू आ गए। बट क्यों अमान, आप ठीक हो ना? आपके घर पे सब ठीक है ना अमान? हाँ, वो सब ठीक है, पता नहीं क्यों। तो फिर आप क्यों इतना लो हो जाते हो, किस बात पे इतना ये होते हो आप, जबकि आप तो इतने पॉजिटिव इंसान हो। चलो अब आई नो। छोड़ो, आप बातें करो। नहीं नहीं, इफ यू वांट प्लीज आप बताओ। क्योंकि काफी चीजें हम लोग वेंट आउट कर देते हैं तो थोड़ा हम लोग के लिए इजी हो जाता है वो चीज। आर यू ओके अमान? हाँ, अब सही है। अब क्यों इतने अपसेट हो? क्योंकि चेरी अच्छे से बात नहीं कर रही है, चेरी भी लो है इसीलिए। प्लीज अमान, अब क्यों बात चेंज कर रहे हो? आप रो रहे हो क्या अमान? अरे नहीं होगा, मैं नहीं। तो फिर क्यों, क्या हुआ? आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप सिद्धनाथ फैंडम छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो, आप भी यहाँ पे हो और हम भी यहाँ पे। व्हाट हैपेंड अमन? हाँ, चेरी खुल के नहीं बात कर रही है इसीलिए। मैं हाँ तो मैं, बिल्कुल इससे ज्यादा इतना खुल गई मैं कि यहाँ पर वो हो गया। मैं तो अब मेरे पर डाल दिया ना बात। अमन ये भी ठीक था, सारी बात मेरे पे डाल दी, मार दो गोली, खत्म ही करो खेल का चेरी का। लेट्स बी हैप्पी, सब लोग हैप्पी हैप्पी सिचुएशन है यहाँ, सब हैप्पी फैमिली है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अमन या तो हो ही नहीं सकता सैड। सॉरी अमन, यू आर नॉट अलाउड टू बी सैड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्या नॉट कहते हैं ओके। प्रीति जी, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपके लिए, सिद्धार्थ ब्रेकडाउन वाला एक बार रिपीट करते हैं। वो आपने बहुत अच्छा, सिद्धार्थ ब्रेकडाउन। मैंने तो वो अमन कब का बोल दिया था। मैं आज चेरी चेरी का परसेप्शन सुनना पसंद करूंगी, पॉइंट ऑफ व्यू। अबाउट ब्रेकडाउन, या सिद्धार्थ ब्रेकडाउन। सब आपका पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, सुनना है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कब का, मैंने ये चीज बोल दी थी लाइव में गाइस। मैंने है ना बहुत पहले ही ये ब्रेकडाउन के बारे में बोल दिया था। आज मैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं चेरी आज ये पॉइंट ऑफ व्यू रखे बिकॉज मैं भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पसंद करूंगी। मेरा, मैं दो ही लाइन में इसका बोलना चाहती हूँ कि वो जो ब्रेकडाउन था वो बहुत सबसे स्पेशल मोमेंट मुझे लगता है इन दोनों का था। वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोमेंट, जिसमें पूरा का पूरा जो सीन था उसमें फुल ऑफ इमोशंस थे। अमन आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप बताइए बताइए जो हाँ, मेरा क्वेश्चन है वो। तो वो पूरा उसमें फुल ऑफ इमोशन था। सिद्धार्थ वाज गेटिंग वेरी हेल्पलेस, उसको बहुत वो डर, वो जैसे जैसे वो खत्म हो रहा था बिग बॉस, उसको डर भी था और उस समय हर्ट थी, और उसके हर्ट होने से सबसे ज्यादा हर्ट वो खुद हो जाता था। उसको तकलीफ होती है, वो सबसे ज्यादा खुद तकलीफ में आ जाता है, और एक हमेशा एक डर वाला माहौल बन जा रहा था लास्ट लास्ट में, ये लेकर कि सब सही होगा ना, मतलब मेरे
एक फियर ऑफ लूजिंग अ पर्सन वो बहुत ज्यादा आ गया था उसके अंदर, कि मैं इसको खोना नहीं चाहता किसी भी सूरत में, कुछ भी हो जाए मैं मेरे को ये चाहिए, मतलब आई लव हर एंड आई वांट हर टू बी विद मी। तो वो वाला एक फील है ना, वो बहुत स्ट्रांग था। अब क्या हुआ था उस टाइम से पहले, उसको वो पे बैक के चक्कर में उसको, और वो थोड़ा सा स्ट्रेस आउट भी हो गया था। 3-4 फैक्टर्स चल रहे थे, सिर्फ ये नहीं था कि सना हर्ट हो गई है, ये एक फैक्टर था। यहाँ पे इसने पारस को बचा दिया। पारस 3-4 बार उसको बार बार बोली जा रहा था कि क्या नाम है, एज अ फ्रेंड तूने बचाया, और ये उसको बोल रहा था मेरे को पे बैक तुझे करना था। तो एक उसका भी स्ट्रेस, क्योंकि इसको समझ में आ रहा था वो बार बार क्यों बोल रहा है, और इसको ये पता था कि मैंने क्या किया है। तो ये उतनी बार, जैसे उनकी आदत थी ना, एक ही बात को 4-5 बार बोलो, एक ना एक बार तो कैमरा में चली जाएगी, और अगर एडिटिंग टीम ढंग से काम करेगी तो सिद्धार्थ के फैंस को ये पता लग जाएगा कि मैंने फेवर किया तो मुझे उसके वोट्स मिलेंगे। ये उनका एक मोटिव होता था। लेकिन सिद्धार्थ को ये बात समझ आ रही थी, तो एक प्रेशर ये था, एक प्रेशर, मेजर प्रेशर जो था सना का हर्ट होना और फियर ऑफ लूजिंग हर, कि ये इतनी नाराज ना हो जाए, क्योंकि होता ना आप बहुत प्यार करते हो, किसी को इतना तकलीफ दे दी है। और इसको एक ये भी था कि मैं उसको पेबैक के चक्कर में मैंने सना को नहीं बचाया है, कहीं कल अब जैसे होता ना, अब जल्दी जल्दी ये मान जाए, आपको बहुत प्रेशर है इस समय कि वो इतना हर्ट हो गई है। यहाँ पर छोटा मोटा प्रेशर इसकी बात, पारस का बात का भी चल रहा है कि भाई उसके वोट, वो क्या वोट के चक्कर में कर रहा है इसलिए। और दूसरा ये कि कल वीकेंड का वार है, और लास्ट के 2-4 रह गए हैं, तो इसको इतना पता था कि सना एंड तक जाएगी, पर अगर निकल गई तो होता ना एक डर भी होता है। और ऐसे मौके पे जहां आपकी लड़ाई, तो आपके पास टाइम बहुत कम है कि वो जल्दी जल्दी मान भी जाए, घबरा भी जाए, और आप हर्ट खुद भी हो इस बात से कि उसने जो है वो मुझे, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है आप बहुत। और वो जब पारस, इतना सारी बातें होगी, पापा ने समझा रही है, सलमान सर ने समझा लिया, इसने 25 बार समझा दिया, सब कुछ हो गया, इतने सारी वो बातें घर वाले आके, भाई भी कर गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो पारस के साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, या आसिफ, क्योंकि सना अपनी बात को इतना क्लियरली नहीं कर पाती थी, नॉट कि वो छुपाना चाहती थी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, फिर गेम में भी है, हर्ट भी हो रही है, तो वो अपनी बात को बहुत क्लियरली रख नहीं पा रही थी कि मैं उनके साथ क्यों इतना इंटरेक्ट कर रही हूँ और बात कर रही हूँ। कुछ कुछ उसको समझ आता था, और उसको कुछ कुछ ये बात पता भी चलती थी कि वो क्यों कर रही है, लेकिन वो जिस तरीके से बात करती थी और जिस तरीके से पारस बात को काट के अपने वर्ड्स बीच में डालता था, सना गलत नजर आ जाती थी, और सना सुनती नहीं थी इसकी बात। इस मामले में वो बहुत हेल्पलेस हो जाता था इस मामले। तो इतने सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से थे, उसका खुद हर्ट होना, सना को का पॉइंट ऑफ व्यू गलत होते हुए देख के वो हर्ट होता है, सना उसकी बात नहीं समझ रही का हर्ट होना, फियर ऑफ लूजिंग वो निकल जाना, और आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हो चुके हैं इस बंदे को लेकर कि यू लव द पर्सन सो मच, आप बिल्कुल किसी सूरत में उसको खोना नहीं चाहते हो। ये सारे फैक्टर्स, फिर उसने एक टाइम पे देख लिया था कि सना जो है वो रश्मि उसके साथ जब ये रो रही थी, वो जब वो ये वाला हो गया था सारा, क्योंकि सना लो हो रही थी, इतने सारे लोग उसके कान भरते थे, ये वो रश्मि उसके साथ पता नहीं कौन को, ये इसको नहीं पता कि वो क्या स्टोरी सुना रही है उसको, वो जो चोर वाली और ये वो, लेकिन इसको पता था कि सना उसके साथ लेटी हुई है और वो उसके क्या कान भरने की कोशिश कर रही है। ये सारा बात भी हुई, तो वो सारे होने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया। फिर इसने उसने वही अगेन, अब हम उसके वर्ड्स पे मैं इसलिए नहीं जाऊंगी जो उसने गुस्से में उसको कहे, वो इसलिए क्योंकि जैसे वो उसको बोल रहा है तुम गंद हो ये, क्योंकि वो आप गुस्सा आ रहा है आपको और आप हेल्पलेस हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप कुछ भी बोलते हो, वो मीन नहीं करते हो आप बिल्कुल भी। फिर वो वहां बैठा और जब उसने वो बोला, तो इतना बंदा जो इतने कंट्रोल में रहता है अपने वर्ड्स को लेके, जो इतना प्राइवेट है, जो बताना नहीं चाहता कुछ भी, जो 150 कैमरास के सामने कुछ बोल नहीं सकता, वो कितना हेल्पलेस और कितना उसके अंदर प्यार और ये सारी सारी चीजें मिला के कितना बिल्ट अप इमोशंस होंगे कि वो निकल गया उसके मुंह से कि यार मेरे को सबने मना किया था, पर बस क्या करूं, हो गया, नहीं करना चाहता था, सबने मुझे वार्न भी किया पर मुझसे बुरा हो गया। तो वो उसका क्या हो गया कि वो, और ये सना जो उसके साथ, उसको वैसे उसको याद थी वीजी वाली बात की ऐसे टाइम पे ये अपना ऐसा लॉस कर लेगा कि ये गेम से आउट भी हो सकता है, वो खुद भी घबरा गई, वो भी बहुत प्यार करती है ना, तो वो उसको काम डाउन करने के लिए आई, उसने ये सब भी बोल दिया, फिर भी उसने कहा चल मैं हूँ, वही आई उसको काम डाउन करने के लिए, वो अपना भी थोड़ा एटीट्यूड रखना चाहती थी वहां पर। लेकिन जैसे उसने इसका ब्रेक डाउन होते देखा और इसको, इसकी आंखों में जो इसने वो जो इसकी थोड़ी वेट हो गई थी आईज, और वो इसका जो चोक होने लग गया था बोलते बोलते, वो इसको पता लगा, वो एकदम से उसके आगे आके ना काम करती है, जैसे इसको सिद्धार्थ को एक टच सना का
काम कर देता है, वो उसको हाथ नहीं लगाने देना चाह रहा था क्योंकि उसको हर्ट भी था, वो हेल्पलेस भी हो रहा था, वो सुनती भी नहीं है, ये वो तो बहुत सारे इमोशंस मिलके वो बेचारा फट गया, उसका निकल गया सारा वहां पर। और बहुत अच्छा हुआ वैसे तो कि यार मैं नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, अब ये कोई क्या करूं मैं, तू नहीं मैं, सब लोगों ने मुझे वार्न किया, ये वो उसने पूरी पूरी वो करी और बोल के वो कर, उसके बाद भी उसको ये हो रहा है, ये करके और अभी भी उसको क्या मैं हर्ट हो रहा हूँ, अभी भी मैं, पहले वो करता है फिर वो हर्ट अपना गेम खेलता है, मतलब कि मुझे, मैं हर्ट हुआ, मुझे मनाओ, मुझे पैम्पर करो। फिर सना आई, वो सारे उसी सारे इमोशन में उसको हटा दिया, और जैसे ही इसने उसको हटाया और वो निकल गई, वो थोड़ा एडिट किया हुआ है, वो पहले बाहर चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर, 10-15 मिनट के लिए पानी और इधर उधर इसने किया बाहर, वो पारस मायरा थे, फिर ये अंदर आ गई। आई नो दिस, दैट्स आई एम टेलिंग यू। फिर ये जैसे बाथरूम जाने लगी, इसको लगा ये तो अब आ ही नहीं रही है यहाँ पर, ये कहीं वहां जाके सो तो नहीं जाएगी या कुछ ऐसा, आई थिंक उसने ये सोचा होगा। और ये वहां से निकला और फिर उसको जब इसने देखा कि ये तो मतलब अपने ऐसे हाथ वाथ धो रही है या आंसू पहुंचे है, जो भी कुछ कर रही है, तो फिर ये वहां से गेट के वहीं से बोल के आ गया इसको कि मैं एक अपना पॉइंट तो क्लियर कर दूं कि वो मैंने जो बोला था वो मैंने गुस्से में बोला, जो कि मैं हमेशा से, मैं तो बहुत क्लियर ही मानती हूँ कि लड़ाई में और गुस्से में हम कुछ भी बोलते हैं वो बिल्कुल मीन नहीं करते हैं, वो मैं मीन नहीं करता। सेकेंड टाइम जो तुमने बोला कि मैं तुझसे मिलूंगी नहीं, वो बातें भी इसको घबरा रही थी ना, जब ये बोल गई बीच में कि मैं तो शुक्र करूंगी मैं निकल जाऊं कल और मैं मिलूं ना, तो वो और डर गया यार ऐसे, तो वो भी क्लियर करने गया कि वो नहीं होने वाला है। और थर्ड ये कि भाई जो मैंने मतलब जो कहा वो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं, है मेरे साथ में, मैं हूँ इमोशनली तेरे साथ अटैच करके, तो वो सारा कुछ वो था। वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन बिग बॉस 13। कोई मूवीज भी ऐसे सीन नहीं लिख सकती, कोई स्क्रिप्ट ऐसा सीन नहीं लिख सकता जो ब्यूटीफुल सीन इन्होंने कर दिया बिना उसके, क्योंकि रियलिटी है ना, रियलिटी ऐसी है। आई होप मैंने प्रीति जी, बहुत हौच पौच ना किया। प्रीति जी, हाँ अब आप बताइए आपका क्या इस पे पॉइंट? अमन, I'll take a leave. अच्छा, See you guys tomorrow. I'm so sorry, I'm just leaving in between, but मेरा actually my kid has got, he has वो उठ गया है ना, so I just could need to go over there. कोई बात ठीक है, चलो, bye guys, good थैंक night, यू, take care थैंक यू everyone, फॉर ज्वाइनिंग, bye, bye, bye Cherry. बाय। बाय 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 प्रीति, बाय, टेक केयर, आप ध्यान रखो। गाइस, आप लोग चेरी जी की बातों से बिल्कुल एग्री करते हो, जो जो उन्होंने बताया, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक आज है? तो मेरे से सारी बातों में डिसएग्री हैं ये। पहले मैं ये सारी बातों के आप आंसर देना, नॉट एग्री विद चेरी कंप्लीटली, सिबनाज 949 ने मुझे बोल दिया है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, इतने अच्छे अच्छे लाइव डालता हूँ, सपोर्ट कर दो आप लोग, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो जल्दी से, सारी अपडेट्स वहाँ देता हूँ। थैंक यू, योर एडमिन अमन।